कौन कैसे हैं आप लोग। भाई देखिए, मसला ये है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि बिज़नेस स्टार्टअप्स हमारे क्यों फ़ेल हो जाते हैं। हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और वो 1 साल में ही शुरू के 1 डेढ़ साल में ही, बल्कि बाज़ औक़ात तो 3 या 6 महीने में ही हम मजबूर हो जाते हैं कि उसको हम बंद कर दें। वो क्या वजूहात हैं, बहुत ही जेन्युइन वजूहात हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको इतना फ़ायदा होगा कि सारी ज़िंदगी आप मुझे याद रखेंगे और दुआएं देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम है अब्दुल वाहिद। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा देखें, शुरू करने से पहले ना मैं एक छोटे से सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने कमेंट्स में, यानी कि वन ऑफ माई सब्सक्राइबर हु आस्क्ड मी कि यार मैं जॉब करूँ या बिज़नेस। यार देखें, बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट मैं आपसे ये बात शेयर कर दूं कि ये ऐसा नहीं सोचें कि मैं बिज़नेस करूं या जॉब। ये अहम सवाल नहीं है। सवाल अहम ये है कि मैं अपनी फील्ड ऑफ चॉइस में कैसे आऊँ। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं अपनी फील्ड ऑफ चॉइस में काम कर रहा हूँ, मैं अपनी उस फील्ड में काम कर रहा हूँ जिस फील्ड को मैं डिज़ायर करता हूँ। ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये पूछो। ये नहीं पूछो कि मैं जॉब करूँ या बिज़नेस। देखें, जॉब में बी अ गुड ऑप्शन। मैं खुद प्रीफर करता हूं कि बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन जॉब करना भी चाहिए, ठीक है ना। जॉब करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा, ये एडवाइस करूंगा कि अपनी फील्ड ऑफ चॉइस में आने के बाद जॉब करो। यानी कि उस फील्ड में जॉब करो जो आपकी अपनी डिज़ायर्ड फील्ड हो। आप किसी बने बनाए बिज़नेस में जाओगे, उसमें काम करोगे और अपनी फील्ड के जॉब में काम करोगे ना, तो आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिर उसके बाद बिज़नेस में कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादा अहम सवाल ये है कि आप अपनी फील्ड ऑफ चॉइस में आ गए हो, ये कैसे पता चलेगा। हाँ, ये पूछो। देखो, इसका जवाब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सिर्फ एक जुमले में जवाब दूंगा, गौर से सुनिएगा। जब आपको काम न लगे ना, आप समझ जाओ कि मैं अपनी फील्ड ऑफ चॉइस में हूँ। जब आप अपनी फील्ड ऑफ चॉइस में होते हो ना, यू लव योर वर्क। ओके, आपको काम नहीं लगता। आप दिन भी काम करते हो, रात में भी काम करते हो। यही निशानी है कि आप अपनी फील्ड ऑफ चॉइस में काम कर रहे हो। ठीक है भाई, तो मेरे साथ जुड़े रहें। अब हम बात करेंगे बिजनेस स्टार्टअप फेल क्यों जाते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती वो होती है हमारी सोच की गलती, कि हम ये समझते हैं कि जो बिज़नेस स्टार्टअप मैंने लिया है ना, वो एक बड़े बिज़नेस का स्मॉल वर्जन है। यानी कि हम ये समझते हैं कि आई हैव स्टार्टेड अ कंपनी विच इज़ अ स्मॉल वर्जन ऑफ अ बिग कंपनी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, आप ये समझते हैं कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जो कि एक बड़ी कंपनी का एक छोटा वर्जन है। यानी कि आपने कंपनी स्टार्ट की है विच इज़ एट वेरी लो स्केल, एट अ स्मॉल स्केल, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी गलती है। लग रहा है ना अजीब। देखें, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं। इसी वजह से बिज़नेस स्टार्टअप फेल हो जाता है। मेरे भाई, बिज़नेस स्टार्टअप एक कंपनी होती ही नहीं है। बिज़नेस स्टार्टअप एक बिज़नेस होता ही नहीं है। बिज़नेस स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी का स्मॉल वर्जन होता ही नहीं है। बिज़नेस स्टार्टअप क्या होता है? बिज़नेस स्टार्टअप इज़ अ टेम्परेरी कंपनी, इज़ अ टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेम्परेरी है, वक्ती है, उसको ख़त्म होना है। यूँ समझ लें कि आपने एक तजर्बागाह खोली है फॉर द सर्च ऑफ अ स्केलेबल, रिपीटेबल एंड प्रॉफिटेबल कंपनी, बिजनेस। ओके, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप जब एक बिज़नेस स्टार्टअप लेते हैं, एक बिज़नेस स्टार्टअप एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर द सर्च ऑफ अ स्केलेबल, रिपीटेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। एक रिपीटेबल, स्केलेबल, रिपीटेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस की सर्च में। यानी कि एक स्केलेबल, रिपीटेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस आप सर्च कर रहे हो। एक इदारा आपने खोला है, एक ऑर्गेनाइजेशन खोली है, एक टेम्परेरी तजर्बागाह खोली है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट करके आप एक बिज़नेस को सर्च कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ी टर्म है। अगर आप इसको समझ लोगे ना,
तो आप कभी भी बिज़नेस स्टार्टअप में फ़ेल नहीं होगे। और इस टर्म को मैं एक छोटी सी वीडियो में कवर अप नहीं कर सकता। इस पे मैंने बहुत ज़्यादा आगे वीडियोस बनानी है और आपको बार बार समझाना है कि ये होता क्या है। अ बिज़नेस स्टार्टअप इज़ अ टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्च ऑफ अ रिपीटेबल, स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक है, आप बस अभी तक ये समझें कि बिज़नेस स्टार्टअप एक बिज़नेस होता ही नहीं है। बिज़नेस स्टार्टअप एक टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर द सर्च। आप सर्च कर रहे होते हो उस टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशन में, आप सिर्फ सर्च करते हो कि मैंने एक बिज़नेस सर्च करना है एक्सपेरिमेंट्स करके। अब ये एक्सपेरिमेंट्स कैसे होंगे, कितने किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, साइंटिफिक मेथड क्या होता है बिज़नेस स्टार्टअप को फॉर द सर्च ऑफ अ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस आप सर्च करने में वो कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं जो आप अप्लाई करोगे तो एक स्केलेबल, रिपीटेबल, प्रॉफिटेबल बिज़नेस आप अचीव कर लोगे। ठीक है ना। देखें ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें वेस्ट में फॉलो हो रही हैं, हम पाकिस्तान में इनको मिसिंग करके बैठे हुए हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखते हैं कि ये मेरा विज़न है, ये मेरा आइडिया है, मुझे पता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, मुझे पता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मुझे पता है कि मेरे कस्टमर्स कौन है, कितनी कीमत में ख़रीदेंगे, सब कुछ मुझे पता है। भाई जब सब कुछ आपको पता है ना, और जब आप मार्केट में उतरते हो, इसीलिए आप फेल हो जाते हो। तो भाई मैं आपसे इस वीडियो में तो अभी सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ मुझे कवर करनी है, मेरे साथ आप जुड़े रहें। मैं आपको वक्तन फ़वक्तन वीडियोस बना के बताता रहूँगा कि बिज़नेस स्टार्टअप्स फ़ेल क्यों होते हैं, हम कौन सी गलतियाँ करते हैं। बेशुमार गलतियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा यानी कि ऑर्डर में लेके चलूँगा। ठीक है ना। स्कैटर्ड फॉर्म में आपको बताऊँगा तो आप भी स्कैटर्ड हो जाएंगे, मैं भी सही तरीके से आपको समझा नहीं पाऊँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आने वाली बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत ही अहम बातें बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए केस स्टडीज़ भी लाऊंगा, बहुत से ऐसे बिजनेसेस की जो फेल हो गए और वो क्यों फेल हुए, उनकी वजूहात क्या थी, और वही वजूहात जो मैं बताऊँगा उनको आपको मैं बताऊंगा कि वो वही वजूहात हैं, उन्हीं में से एक वजूहात है जिसकी वजह से वो बिज़नेस फेल हुआ है। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाले वक्त में। तो मेरे साथ जुड़े रहें, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है अब्दुल वाहिद। अल्लाह हाफिज़। खल्ली बल्ली।